Good afternoon, students. Now we are studying Prospers by Robert Browning. रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ये 1861 में लिखा था, उनकी वाइफ की डेथ के बाद थोड़ी देर बाद, और पहली बारी पब्लिश हुआ है, ये हुई है पोइम 1864 में। और इसमें जो पोइट हैं, मतलब जो नरेटर है या जो स्पीकर है, वो खुद पोइट हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं। और इसमें उन्होंने काफ़ी इमेजरीज़ का जो है वो यूज़ इमेजरी का यूज़ किया है, काफ़ी सारी इमेजेस का। और मोटे तौर पे ये डेथ के बारे में बात कर रहे हैं, अप्रोचिंग डेथ के बारे में बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जब इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये ह्यूमन नेचर है कि किसी अपने की डेथ हो जाए तो उसके बाद बंदा जो है वो गौर फिक्र करता है मौत पे, डेथ पे। तो उस पर फिर इन्होंने ये पोइम लिखी है। Fear death, to feel the fog in my throat, the mist in my face when the snows begin and the blasts denote। कहते हैं कि डेथ का फियर यानी मरने का डर, मौत का डर। इस फॉग को, मौत को जो है वो इन्होंने कंपेयर किया है, इनको इमेज यूज़ की है मौत के लिए, डेथ के लिए, फॉग, फिर मिस्ट और फिर स्नो की। मतलब यहाँ बताना चाहते हैं, मुराद ये है कि जो डेथ है उसके हाथ जो हैं वो कोल्ड हैं, ठंडे, कोल्डनेस बताई गई है। आई एम नियरिंग द प्लेस, द पावर ऑफ द नाइट, द प्रेस ऑफ द स्टॉर्म, द पोस्ट ऑफ द फो। कहते हैं कि मैं उस रात के नज़दीक जा रहा हूँ, यानी डेथ के नज़दीक जा रहा हूँ, उस स्टॉर्म के, उस तूफ़ान के नज़दीक जा रहा हूँ, और उस पोस्ट के नज़दीक जा रहा हूँ जो कि मेरे फो की है, फो यानी दुश्मन की है। यानी डेथ को जो है दुश्मन के साथ भी तावील किया है इन्होंने। वेयर ही स्टैंड्स द आर्क फियर इन अ विजिबल फॉर्म, जहाँ पे जो मेरा फो है, मेरी दुश्मन है जो डेथ, वो एक विजिबल फॉर्म यानी सामने दिखती है मुझे। येट द स्ट्रॉन्ग मैन मस्ट गो, फॉर द जर्नी इज़ डन एंड द समिट अटेंड एंड द बैरियर्स फॉल। कहता है फिर भी मौत सामने दिख रही है, फिर भी जो स्ट्रॉन्ग मैन है, यानी जो भी कोई स्ट्रॉन्ग है दिल से, और ख़ास तौर पे अपने लिए कहते हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मुझे जाना ही होगा, क्योंकि जर्नी जो है वो मेरी पूरी हो चुकी है। समिट अटेन कर चुका हूँ मैं, समिट होता है चोटी, चोटी अटेन मैं कर चुका हूँ, मतलब मैं अपने जो मुझे ज़िंदगी में करना था मैं कर चुका हूँ, और जितने भी बैरियर्स हैं, जितनी भी रुकावटें हैं वो गिर चुकी हैं। दो अ बैटल्स टू फाइट एयर द गर्डन बी गेंड। कहता है कि जो जितने भी बैटल जो हैं अब लड़े हैं, अब लड़ने वाला हूँ मैं, उसके बाद जो है कि रिवॉर्ड मिलने वाला है मुझे। गर्डन होता है, गर्डन यानी एक रिवॉर्ड होता है, रिकम्पेंस। द रिवॉर्ड ऑफ इट ऑल, इन सब चीज़ों का, इन सब फाइट्स का जो है मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। आई वॉज एवर अ फाइटर, सो वन फाइट मोर। मैं हमेशा से एक फाइटर था, और चलो एक फाइट और सही। द बेस्ट एंड द लास्ट, जो कि मेरी आखिरी फाइट होगी, और मेरी सबसे बेस्ट, सबसे उम्दा जो है वो फाइट होगी। आई वुड हेट दैट डेथ बैंडेज माई आइज एंड फॉरबोर। मैं इस बात को हेट करूँगा, नफरत करूँगा, अगर डेथ जो है, मौत जो है, वो मेरी आँखों को क्या कर देगी, बैंडेज कर देगी, यानी मेरी आँखों के आगे पर्दा डाल देगी, और इससे मुझे रिफ्रेन होना पड़ेगा, यानी रुकना पड़ेगा। एंड बेड मी क्रीप पास्ट, और मेरी आंखें बंद करके डेथ जो है मुझे बिल्कुल साइड से सटका लेगी, यानी क्रीप होता है बिल्कुल बिना आवाज़ के निकल जाना, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। नो, लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट, मुझे इस पूरे सिस्टम का, इस प्रोसीजर का जो है वो टेस्ट लेने दो। फियर लाइक माई पीयर्स, और जैसे कि मेरे पीयर्स थे, यानी मेरे जो दोस्त अहबाब थे जो मुझसे पहले चले गए हैं, द हीरोज़ ऑफ द ओल्ड, जो पुराने हीरोज़ थे, उनकी तरह। बियर द ब्रंट इन अ मिनट पे, ग्लैड लाइफ्स एरियर्स ऑफ पेन, डार्कनेस एंड कोल्ड। मुझे जो है इसको बियर करने दो, ये जो इसकी जलन होगी, जो इसकी मैं अपनी लाइफ दे के जो है, अपनी लाइफ के एरियर से जो है, लाइफ का जो बचा हुआ, जो भी पिछला खाता है, उससे पे करूँगा मैं इसको, और फिर मैं पेन को फील करूँगा, उसकी डार्कनेस को, कोल्डनेस को फील करूँगा। फॉर सडन द वर्स्ट टर्न्स द बेस्ट टू द ब्रेव, द ब्लैक मिनट्स एटेंड। कहता है अचानक से कई बार होता है कि जो बुरा होता है वो बेस्ट हो जाता है, किसके लिए, ब्रेव के लिए, जो बंदा हिम्मत करे, जो बंदा बहादुर हो। एंड द एलिमेंट्स रेज, द fiend voices that rave shall dwindle, shall blend।
और जितनी भी आवाज़ें मैं सुन रहा हूँ, रेज जो गुस्सा मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ये सब क्या होंगी, डिविंडल हो जाएंगी, यानी कम हो जाएंगी, आस्ता आस्ता ब्लेंड हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, फिर चेंज हो जाएंगी। शेल बिकम फर्स्ट अ पीस आउट ऑफ पेन, और फिर जो है ये एक पीस के तौर पे जो है वह निकलेगी, अमन के तौर पर, ज़ख्म के बाद, दर्द के बाद। देन अ लाइट, और फिर एक लाइट में चेंज हो जाएगी, यानी जितने भी ये मौत है, ये जो मौत की कैफियत है कि लाइट में चेंज हो जाएगी। देन दाई ब्रेस्ट, और फिर आपके सीने में चेंज हो जाएगी, यानी अपनी वाइफ के लिए कह रहे हैं या अपने सपोज के लिए कह रहे हैं कि आपके सीने में चेंज हो जाएगी। ओह दो सोल ऑफ माई सोल, ओह मेरी सोल की सोल, यानी मेरी आत्मा की आत्मा, मेरी रूह की रूह। आई शेल क्लैश दी अगेन, मैं आपको दोबारा जकड़ूंगा। क्लैश होता है बेसिकली दो मेटल को आपस में जकड़ने के लिए जो कोई यूज़ करते हैं हम टूल, तो उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मुराद है पोइट की कि मैं आपको जकड़ूंगा अपनी बाहों में। एंड विद गॉड बी द रेस्ट, और फिर हम गॉड के साथ जो है वो रेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपने देखा कि किस कौन कौन सी इमेजेस और इमेजरी यूज़ करके जो है ये डेथ को जो है वो कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स से। ठीक है, थैंक यू।